पोर्तुगल गाज़ी ड्रामा सब लोगों ने देखा हुआ है, बहुत मशहूर ड्रामा रहा। और आप तो माशा तुर्किया में, उसके सेटअप पर बहुत आपका आना जाना लगा रहता है माशाल्लाह। वहाँ पर गए, खाई कबीले में, एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार एक तो पहले मेहमद बुज़दाग साहब हैं हम्म, जो डायरेक्टर थे अर्तुगरुल गाज़ी के, कुर्रलुस्मान के अभी और जी। हान गाज़ी के। एक तो मैं स्पेशल उनको दाद देना चाहता हूँ। उस बंदे का बहुत वर्कआउट है। उस बंदे ने ऐसी फीलिंग डाल दी थी जो पहला अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 1 2 3 4 5 तक चला है ना, उसमें तो लोग हटते ही नहीं थे टीवी के ऐसा एलसीडी ही के है। आगे। वो एक इश्क बन गया था। हम्म, और उसके बाद ये सारी चीज़ें देखी थी टीवी पे, पर जब रियलिटी में जाके देखा है तो वाकई अब वो जो सेट है ना, हमें लगता है वो छोटा सा है, या उसमें पहाड़ दिखाते हैं या हम्म, जंगल दिखाते हैं, वो सारा उसके बीच में ही है। हम्म। अब वो कम से कम मेरा ख्याल है, आई थिंक कुछ नहीं तो वो 25 एकड़ ज़मीन होगी जिसके अंदर वो सेट लगा हुआ है। मैं यही सवाल मतलब करने लगा था, कैसे मैनेज करते होंगे इनको? पुरानी चीज़ों को ओल्ड ही रखनी है, चीज़ें दिखानी भी ओल्ड है ना, जाहिर सी बात है, ज़माना पिछले। यार वो मोस्टली जो चीज़ें हैं ना वो आर्टिफिशियल हैं। अच्छा। मोस्टली चीज़ें आर्टिफिशियल हैं। और फिर जो उनके पास स्टाफ है ना, कोई मेरा ख्याल 200 के करीब वर्कर है वहाँ काम करने वाला, सही। जो हर सेट को, फिर एक सेट नहीं है, जगह वो 25 एकड़ के करीब है, लेकिन उसके अंदर कुछ 4 से 5 सेट लगे हुए हैं। हर सेट को अगले शूट के लिए एक टीम बैठी हुई है मेंटेनेंस करने के लिए। हम्म, हर सेट को अगले सेट के लिए, अगले प्ले के लिए तैयार करने के लिए, अगला जो एपिसोड आ रहा है उसको कैसे तैयार करना है। तो वो 200 के करीब बंदा है और वो स्टैंड बाई हैं 24/7। तो वो बहुत बड़ा सेटअप चला रहा है। बहुत तो बड़ा। आई अप्रिशिएट हिम। जब आप पहली बार वहाँ जाते हैं तो आप बिल्कुल, क्योंकि मेरा तो बहुत सारा तजर्बा जी। ऐसे लोगों के साथ हुआ जिनका फर्स्ट वहाँ ट्रैवल था, तो वो तो लोग वहाँ माशाल्लाह लुढ़ियाँ डालनी शुरू कर देते कि यार ये हमने टीवी पे 5 साल देखा इस सेट को और आज इसको रियलिटी में देख रहे हैं। तो वो बड़ा वर्कआउट ज़बरदस्त है मेहमद बुज़दाग साहब का। तो अमेजिंग फीलिंग। इसको मैनेज करना जो है, मैं कहता हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसीलिए कि 200 के करीब जी। वर्कर है जो मैनेज कर रहा है उसको, और 5 सेट लगे उसके हुए हैं। अलावा भी किसी भी कंपनी का वर्कर हो, जब तक सर पे कोई खड़ा ना हो, काम नहीं करता। चाहे 200 रख लो, चाहे बिल्कुल 2000 ऐसा रख ही है। लो। तो मैनेजमेंट टीम जो है ना, वो भी बहुत बड़ी होगी इनकी, मेरे ख्याल जी से। माशाल्लाह बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। और फिर चारों तरफ उसके कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी सिस्टम है बहुत हैवी। अब तो उन्होंने म्यूज़ियम में उसको कन्वर्ट कर दिया है। कोई भी जाए और उसको देखे और एंजॉय करे और अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी अच्छी यादें वहाँ से लेके वापस आए। वापस आता है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप तुर्किया में रहते हुए मुख्तलिफ़ ममालिक का विज़िट तो ख़ुद भी करते हैं, लोगों को भी करवाते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गए, कब्र मुबारक पर गए, क्या फीलिंग्स थी वहाँ पे? इमाम आज़म है वो। अगर मैं रियलिटी में बयान करूँ ना, हुँ, मतलब मैं फ़िल्टर बयान नहीं करना चाहता। जी, जी। अगर मैं रियलिटी में बयान करूँ तो मुझे थोड़ा-सा दुःख भी हुआ। दुःख इसलिए हुआ कि हम 2 टाइम मेरा विज़िट हुआ अभी रिसेंटली। एक ही वीक में हम 2 बार गए। एक बार जुमेरात को गए सही। और एक बार हम जुमा पढ़ने के लिए गए। ठीक। जिस दिन हम जुमेरात को गए थे ना, मैं और मेरे दोस्त हैं अभी रास्ते में आ रहे हैं आपके पास, इंशाल्लाह मैं मिलवाता हूँ। सही। मैं और मेरे एक दोस्त, हम 2 बंदे थे मज़ार के अंदर। ठीक है। बस? टोटल 2 पर्सन। अच्छा। तीसरा बंदा नहीं था वहाँ कोई भी। अल्लाह! तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि यार ये इतना बड़ा नाम है, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ा किरदार है। तो वेयर इज़ पीपल। तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी डैमेज किया। बट जब हम फ्राइडे को गए जुमा पढ़ने के लिए तो तब वहाँ रश था, लोग आए हुए थे काफ़ी। तो फिर खुशी भी फ़ील हुई। बट ये है कि माशाल्लाह उनके मज़ार मुबारक पे जाके बहुत सुकून फ़ील हुआ। और एक दिन तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सादत नसीब हुई कि उनका जो मज़ार मुबारक का दरवाज़ा था वो मैंने अपने हाथों से खोला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बहुत पुरसकून जगह है वो। और वैसे भी मुझे बगदाद में तो अभी जाके ऐसा लगा है कि अगर पूरी दुनिया एक सेंटर होता, ये स्पेशली मुसलमानों के लिए, तो हुँ, मुझे लगता है कि बगदाद उसका जो है वो कैपिटल होता, कि इतनी वहाँ पे हस्तियाँ हैं। बेशक ऐसा ही है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे रहमतुल्लाह जाना अलैह। हुआ, शेख सादी इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह। हम्बल जी, रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे जाना हुआ, और फिर बहलोल दाना, जी, और फिर जनाब गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह। और बिल्कुल। अभी मेरे दोस्त बता रहे थे कि काफ़ी सारी चीज़ें हमसे मिस हो गई। तो बगदाद फुल फॉर जो बंदा मतलब सूफ़ीज़्म में है, हुँ, जो इस बंदे को अपनी हिस्ट्री से लगाव है, और जो बंदा स्पेशली 2-4 साल पीछे जाना चाहता है, उसको बगदाद लाज़मी जाना चाहिए। मकाम इब्राहीम सब लोग जानते हैं, मुसलमान।
कि एक ही है मक्का के अंदर, तकरीबन सब लोगों को इसी का इल्म है, मकाम इब्राहिम मक्कतुल मुकर्रमा हरम मक्की में। आपकी वीडियोज़ के अंदर आप बता रहे हैं कि मकाम इब्राहिम ये भी एक है, तो ये ठीक क्या है। सीन है, इसकी क्या तारीख़ है? मुकामे इब्राहिम जो है ना, इसमें एक तो जो मौला अली सरकार की मस्जिद है ना कूफा में, कूफा के अंदर एक जगह है कि जहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नफल अदा किए हुए हैं। सही, इनके अलावा और भी अम्बिया कराम ने। सही। तो वो जो मुकाम है ना, उसको मुकामे इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। इस नाम से मंसूब किया इस गया। नाम से वो मंसूब है और हर बंदा, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 बार वहाँ सादत नसीब हुई नफ़ल माशाअल्लाह। पढ़ने की। मैं भी अभी वहाँ नफ़ल पढ़ के आया हूँ। तो एक ये मुकामे इब्राहिम है। दूसरा मुकामे इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, तुर्की का एक बड़ा खूबसूरत शहर है उर्फ़ा। और ठीक, उर्फ़ा की थोड़ी-सी मैं तारीख़ आपको बताता हूँ। अगर आज से 100 साल पीछे चले जाएँ तो ये पार्ट ऑफ सीरिया था, शाम था। ठीक, और अब ये तुर्की से जब हम शाम जाते हैं तो ये तुर्की का आखिरी शहर है। ठीक, और अगर शाम से कोई बंदा तुर्की आता है तो ये तुर्की का पहला शहर है। सही, इसलिए वो वहाँ पे गार है और उस बहुत खूबसूरत गार है माशाल्लाह, और रूहानियत भी है। ऐसा नहीं है जंगल बियाबान है, रूहानियत है माशाल्लाह अंदर। उस गार के अंदर एक ऐसा मुकाम है कि जहाँ पे तुर्के कहते हैं कि इस जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है, उनकी जाए पैदाइश है, और उसको भी मुकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। और फिर वो तालाब है साथ, सही, प्रॉपर वो तालाब है, और वो तालाब भी इस बात के साथ मंसूब किया गया है कि ये वो तालाब है जहाँ पे नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की कोशिश की और अल्लाह के हुक्म से उस आग को ठंडा कर दिया गया। और सुभान ये अल्लाह, तालाब मुबारक भी वहाँ पे है, और इस शहर का नाम है उर्फ़ा, शानली उर्फ़ा। और शान ये तुर्की का बहुत खूबसूरत शहर है। अल्लाह करीम कभी आपको मौका दे तो आप खुद कहेंगे कि यार मैं कोई दरवेशों के शहर में आ गया हूँ। व्हाट अ सही। वंडरफुल सिटी।